एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं संगताई पार्ट के बारे में सोच रहा था कि किस तरह उसने उसे नेकेड देख लिया और वो ये सोचकर एम्बेरस्ड हो रहा था। तभी पार्ट शावर लेकर आ जाता है। वो ताई से कहता है, मैं बस शावर लेकर आ गया हूँ, अब तुम जाकर शावर ले सकते हो। संगताई पार्ट से नज़रें चुराकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो एक बार पार्ट को देखने के लिए टर्न होता है और शाय हो जाता है। पार्ट कहता है, क्या हुआ, तुम शाय हो? संगताई कहता है, नहीं, मैं शाय नहीं हुआ। पार्ट कहता है, फिर जाओ शावर लो, वरना तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। संगताई पार्ट से कुछ पूछना चाह रहा था, पर वो पूछ नहीं पा रहा था। पार्ट हंसते हुए कहता है, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। संगताई पार्ट को घूरते हुए कहता है, लायर। पार्ट कहता है, ओके, मैंने सिर्फ थोड़ा सा देखा था, फिर मैं शावर लेने चला गया था। संगताई कहता है, क्या आपने मेरे वो स्कार्स देखे? पार्ट कहता है, क्या तुम्हारे स्कार्स हैं? मैंने वो नहीं देखा। संगताई कहता है, लायर, ये आपके लिए टेस्ट था, आप श्योर कैसे हो सकते हो कि मेरा स्कार था या नहीं? आपने कहा आपने नहीं देखा। पार्ट कहता है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें हैप्पी करने के लिए? कैसा रहेगा अगर मैं टॉवल उतार दूँ? तुम मुझे नेकेड देख लेना, फिर हम दोनों इवन हो जाएंगे। ओके, मैं ये उतार रहा हूँ। संगताई पार्ट को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और डिस्बैलेंस होकर पार्ट के ऊपर गिर जाते हैं। संगताई उठने की कोशिश कर रहा था, पर पार्ट उसे अपनी तरफ खींच लेता है। संगताई पार्ट को किस करने लगता है। दोनों की सॉफ्ट किस होती है। इसके बाद दोनों का हॉट रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बट सडनली पार्ट रुक जाता है और कहते हैं, अगर तुम कोई और होते तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता और यहीं रुक जाता, पर अभी मैं तुम्हारे रेडी होने का वेट करना चाहता हूँ। मुझे होप है कि ये सिर्फ मोमेंट्री डिज़ायर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। अब जाओ शावर ले लो। संगताई शाई होकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई पार्ट के साथ हुए रोमांस के बारे में सोच रहा था। तभी पार्ट की नज़र संगताई के मॉम एंड डैड की फ़ोटो पर पड़ती है। वो संगताई से पूछता है, इस पिक्चर में जो वुमेन है वो तुम्हारी मॉम है, राइट? संगताई कहता है, हाँ। पार्ट कहता है, पिक्चर में ये कौन सी जगह है? संगताई कहता है, ये चियांग मई में दुई माई प्लियांग है। पार्ट कहता है, ओह, क्या इस माउंटेन में पूरे साल रेन होती है? संगताई कहता है, हाँ। ये कहना है, अगर रेन होने के टाइम माउंटेन पे कोई टॉप पर क्लाइम कर ले तो जो भी वो मांगे उसकी वो विश पूरी की जाती है। मेरे पेरेंट्स रेनी डे पर टॉप पर पहुंचे थे और फिर फादर ने प्रपोज किया था। पार्ट संगताई के पास आकर कहता है, ये रोमांटिक है। संगताई कहता है, पर उनका डिवोर्स हो गया है। तभी पार्ट को संगताई के फादर की कही बात याद आ जाती है कि उन्हें दोनों के बीच के बॉन्ड पर ट्रस्ट है और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पार्ट कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने वाला हूँ अगर तुम वो समझ सकते हो, पर मेरे ख्याल से विश वाली चीज़ हमारे थॉट्स पर डिपेंड करती है। संगताई कहता है, आपका मतलब क्या है? पार्ट कहता है, अगर तुम वहाँ जाओ तो शायद कुछ जानने को मिल जाए और तुम अपने पेरेंट्स को बेटर समझ पाओ। पार्ट संगताई के शोल्डर पर सर रखकर कहता है, चलो चलते हैं जब हमारे पास टाइम हो। संगताई कहता है, ये आप पर है, आप अवेलेबल कब होगे? पार्ट कहता है, हम देखेंगे। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की बात कर रहा था और वो एक आइडिया इंट्रोड्यूस कराता है जो दोई माई प्लियांग विलेज में होगा। पार्ट का एक फ्रेंड कहता है, हम अपना प्रोजेक्ट वहाँ नहीं करते, तुमने ये विलेज क्यों चूज़ किया है? प्रीवियस वाला बुरा नहीं था, वो पास भी था। पार्ट कहता है, राइट, पंग प्लियांग विलेज सिटी से काफ़ी दूर है। मैप से हमें पता चला कि विलेजर्स को 1 से 2 घंटे लगते हैं सिटी हॉस्पिटल आने में। इस डिस्टेंस के साथ विलेजर को ये इनकन्वीनियंस लगता है। मुझे कंसल्टेशन से पता लगा कि ये विलेज 5 सब विलेज में डिवाइड हो गया है, टोटल 158 हाउस होल्ड के साथ। बहुत सारे विलेजर्स के पास डॉग एंड कैट्स हैं। दूर होने की वजह से एनिमल्स ठीक से वैक्सीनेट भी नहीं हो पा रहे और ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। सब पार्ट की चॉइस की तारीफ कर रहे थे। पार्ट के सीनियर कहते हैं, अगर तुम ये विलेज चूज़ करते हो तो तुम्हें और लोगों की ज़रूरत होगी, सिर्फ कुछ लोगों से ये हैंडल नहीं होगा। पार्ट की एक फ्रेंड कहती है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, फ्लू क्रूज एंड हमारी यूनिवर्सिटी कुछ वॉलंटियरिंग कैंप अरेंज कर देगी। हम फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस से कांटेक्ट कर सकते हैं
देखते हैं एज अ वेट वॉलंटियर कौन करना चाहेगा। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ टीएन के फ्रेंड गिटार प्ले कर रहे थे एंड टीएन एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पिंग पोंग भी आ जाते हैं और उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। पिंग पोंग टीएन एंड लॉन्गफॉर्म को बुलाते हैं। लॉन्गफॉर्म कहता है पिंग पोंग मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। टीएन कहता है प्लीज़ अपनी शूटिंग के बारे में हमें मत बताना। पिंग पोंग कहते हैं मैं अभी तुम्हें हिट करूँगा, वो काम हो गया है और मुझे 4 क्रेडिट्स मिले हैं, सो मैं आज तुम्हें व्रैप पार्टी में इनवाइट करूँगा। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लॉन्गफॉर्म आने से मना कर रहा था तो पिंग पोंग लॉन्गफॉर्म की कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने अभी। लॉन्गफॉर्म कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। टीएन का फ्रेंड कहता है पी क्या हम भी आ सकते हैं। पिंग पोंग कहते हैं क्या तुमने वीडियो में रोल प्ले किया है। उसका फ्रेंड कहता है नहीं। तो पिंग पोंग कहते हैं फिर तुम नहीं आ सकते। अब सीन कैफ़े पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्ट संगताई को देख रहा था। संगताई कहता है पी पार्ट क्या हुआ। पार्ट कहता है क्या तुम्हें याद है लास्ट नाइट हमने क्या बात की थी। आज हमने हॉस्पिटल में CSR के बारे में बात की और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया। जो इंटरेस्टेड होगा वो हमारे साथ आ सकता है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। संगताई कहता है पर मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यूजलेस फील करूँगा अगर मैं वहाँ गया। पार्ट कहता है वहाँ करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, शायद तुम कुछ चूज़ कर लो जो तुम करना चाहो। संगताई कहता है मुझे डर है कि मैं जाना नहीं चाहता। पार्ट कहता है कैम्प की वजह से या वो जगह दोई माई क्लियांग है। पर संगताई कुछ नहीं कहता। पार्ट कहते हैं मैं समझता हूँ पर क्या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि हमें सोलमेट होने के नाते अपने बारे में और जानना चाहिए। पर संगताई कुछ नहीं कहता तो पार्ट कहते हैं कोई बात नहीं तुम खाना खाओ। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब पिंग पोंग के घर पर पार्टी कर रहे थे, जहाँ टीएन फुल ड्रिंक कर रहा था पर लॉन्गफॉर्म ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पा रहा था। ये देखकर पी पोंग लॉन्गफॉर्म को ड्रिंक कराने लगते हैं। कुछ मिनट बाद पिंग पोंग जॉब को ढूंढने लगते हैं। सब जॉब को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ टीएन जॉब को डस्टबिन में ढूंढ रहा था। ये देखकर पिंग पोंग कहते हैं तुम यहाँ मेरे असिस्टेंट हो ना कि डॉग। पिंग पोंग सबको लेकर ड्रिंक एंड स्नैक खरीदने जाने लगते हैं। टीएन भी उनके साथ चलने लगता है। पिंग पोंग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। टीएन कहता है आइस खरीदने। पिंग पोंग कहते हैं सर प्लीज़ आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना, अब ये तुम्हारे हाथों में है। टीएन कहता है ओके ब्रो। टीएन लॉन्गफॉर्म के बाहों में था। लॉन्गफॉर्म कहता है मुझे नहीं पता था तुम वाटर की तरह सॉफ्ट हो। टीएन कहता है तुम्हारे शोल्डर सॉफ्ट हैं, क्या मैं कुछ मिनट के लिए रह सकता हूँ। लॉन्गफॉर्म टीएन को देख रहे थे। टीएन कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ। लॉन्गफॉर्म कहता है हाँ तुम सो सकते हो। टीएन लॉन्गफॉर्म के लैप्स पर सो जाता है। टीएन नींद में बड़बड़ा रहा था। लॉन्गफॉर्म कहता है जब तुम ड्रंक होते हो तो तुम इतने बुरे नहीं लगते। अब सीन संगताई पर शिफ्ट होता है जहाँ लॉन्गफॉर्म टीएन को कैरी करके ला रहा था। संगताई टीएन को कार में बैठाता है। लॉन्गफॉर्म कहता है लकीली कॉल करके आपको यहाँ बुला पाया। संगताई कहते हैं लॉन्गफॉर्म थैंक यू टीएन का ध्यान रखने के लिए, अगर मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। लॉन्गफॉर्म कहता है क्या मैं आपके साथ डिनर कर सकता हूँ। संगताई कहता है हाँ। लॉन्गफॉर्म संगताई से उसका नंबर मांगते हैं ताकि टीएन के घर पहुँचने के बारे में वो उसे बता सकें। संगताई अपने नंबर देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ टीएन कहता है मुझे हेडेक बिल्कुल नहीं पसंद। लॉन्गफॉर्म कहते हैं इतना पीकर तुम इतनी जल्दी उठ गए, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। टीएन कहता है मुझे क्लासेस लेनी थी, वैसे लास्ट नाइट कैसी थी। वो शायद मॉर्निंग तक रहे होंगे, मैं तुम्हें छोड़कर घर चला गया था। टीएन कहता है क्या तुमने मेरे साथ कुछ वियर्ड किया। तभी लॉन्गफॉर्म याद करने लगता है कि वो टीएन के सर सहला रहा था। लॉन्गफॉर्म टीएन से कहता है क्या बोल रहे हो, सिर्फ तुम ड्रंक हुए थे और नशे में फिट पड़े थे। टीएन कहता है सीरियसली जब मैं ड्रंक होता हूँ तो नॉर्मली मैं क्यूट लगता हूँ, पर मेरी रिब हर्ट हो रही है जब मैं सोकर उठा और मेरी बैक भी हर्ट हो रही है, क्या तुमने मुझे किक किया था। लॉन्गफॉर्म हंसने लगता है। टीएन कहता है या फिर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किक किया था, तुमने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा।
लोमफम कहता है तुम बस ड्रंक थे और बिग ट्रबल बन रहे थे। ये स्पेशली तुम्हारे बिग ब्रदर के लिए था, उन्हें ज़्यादा दिक्कत हुई। टियन शॉक्ड होकर कहता है तुम्हारा मतलब टाई से है? क्या तुम सच बोल रहे हो? वो पक्का मेरे पेरेंट्स को कह देगा। टियन रोते हुए कहता है अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ एक पर्सन आकर दोनों को वॉलंटरी कैंप का आर्टिकल देता है। ये वही कैंप है जो पाथ ऑर्गेनाइज कर रहा है। टियन लोमफम की तरफ देखने लगता है। लोमफम कहता है तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट? टियन कहता है राइट, तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। लोमफम कहता है मुझे बताने दो, इस कैंप में बैट्स, एनिमल एंड विलेजर्स हैं। टियन कहता है और विलेज माउंटेन पर है, हम स्टार्ट से ही कैमरा रोल कर लेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया। लोमफम कहता है हमने कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया। टियन कहता है तुम पीपीटी वर्क करोगे, हमें जल्दी से करके प्रोफेसर को देना होगा। लोमफम कहता है फिर तुम क्या करोगे? टियन कहता है प्रेजेंटेशन। लोमफम कहता है तुम मेरी पीपीटी में हेल्प नहीं करोगे? टियन कहता है मैं प्रेजेंट करूंगा, तुम पीपीटी करोगे, हम अपना अपना काम करेंगे। लोमफम कहता है हम दोनों को ये प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। टियन कहता है मैं खुद प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब कैंप के लिए निकल रहे थे और उसकी तैयारियां कर रहे थे। एंड पार्ट सैडली बैठा हुआ था क्योंकि संगताई नहीं आया था। पार्ट के फ्रेंड्स कह रहे थे अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब कैंप के लिए निकल रहे थे और उसकी तैयारियां कर रहे थे। एंड पार्ट सैडली बैठा हुआ था क्योंकि संगताई नहीं आया था। पार्ट के फ्रेंड्स कह रहे थे वो नहीं आया, ये लोग अभी ऑफिशियली डेट भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी एक दूसरे को जानने की स्टेज पर है। तभी वहाँ संगताई की एंट्री हो जाती है जिसे देखकर पार्ट बहुत खुश होते हैं। पार्ट कहते हैं संगताई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगताई कहता है आप चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। पार्ट कहता है हाँ, पर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। संगताई कहता है मैंने कहा था मैं आना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आऊँगा नहीं। के लिए पूछा? बा कहती है नहीं। संगताई कहता है मैंने कंपनी से प्रपोजल बनाया कि मुझे वॉल्यूम लिखना है कि किस तरह वेट्स एनिमल की कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं। बा ने इस आइडिया का सपोर्ट किया और उन्हें ये प्रपोजल पसंद आया, सो हम यहाँ आ गए। पार्टी सुनकर बहुत हैप्पी था और सब वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और सब वहाँ से निकलकर विलेज पहुँच जाते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल था। अब टियन को दिखाते हैं जो कार से निकलकर कहता है क्या तुम चाहते हो मैं ड्राइव करूँ? लोमफम कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पूरे रास्ते बस सोते हुए आए हो। टियन कहता है डूड हम यहाँ पहुँच गए। टियन फोटोज़ क्लिक कर रहा था। लोमफम कहता है टियन हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब कैंप की अरेंजमेंट कर रहे थे एंड वहाँ पर उनके वेलकम के लिए कुछ विलेजर्स डांस करते हुए आते हैं। इसमें एक गर्ल का नाम कुंग था जो सबको कैंप में ध्यान रखेगी, बट ये गर्ल बा को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। कुंग सबको पेयर में होने के लिए कहती है रूम के लिए। संगताई ये सुनकर बा की तरफ देखने लगता है। बा कहती है यहीं रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, इसी वजह से तुम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रहे, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत वरीड हूँ। संगताई कहता है आप मेरी रूममेट नहीं बनोगी। बा कहती है नहीं। संगताई कहता है अगर मैं आपका रूममेट नहीं बनूंगा तो कौन आपका रूममेट होने वाला है? बा कहती है मैं किसी को ढूंढ लूँगी और न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगी। तभी वहाँ पार्ट आकर कहते हैं ताई मुझे की मिल गई है, क्या हम अपने रूम में चलें? संगताई जाना नहीं चाह रहा था बट बा संगताई को टीज कर रही थी। वो संगताई से कहती है जाओ डॉक्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पार्ट संगताई को लेकर जाने लगते हैं। तभी पार्ट कहते हैं वेट, मैं कार में कुछ भूल गया हूँ, तुम यहाँ वेट करो मैं अभी आया। बा कुंग की तरफ जाकर कहती है ये फ्लावर्स मेरे लिए हैं। वैसे मेरा रूममेट कौन है? कुंग कहती है वो मैं हूँ कुंग। ये सुनते ही बा के हाथों से फ्लावर्स गिर जाता है और वो शॉक्ड हो जाती हैं। इन दोनों का 36 का आंकड़ा चलने वाला है। और दूसरी तरफ लोमफम एंड टियन विलेज पहुंच गए थे। लोमफम कहता है हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? टियन कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। तभी टियन की नज़र संगताई पर पड़ती है और वो भागकर संगताई के पास चला जाता है। संगताई टियन को वहाँ देखकर शॉक्ड था। टियन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगताई कहता है ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टियन कहता है लोमफम एंड मैं स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आए हैं।
संगताई कहता है मैं यहाँ अपने कॉलम के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। लोमफोम कहता है इस वीवीसी में? संगताई कहता है हाँ, ये मेरे सोलमेट ने कैंप ऑर्गेनाइज कराया है। टियन कहता है सोलमेट? ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं आपके सोलमेट से मिलूंगा ब्रो। लोमफोम ये सुनकर शॉक्ड में लग रहा था। वो संगताई से पूछता है क्या आपका सोलमेट यहाँ है? तभी वहाँ पार्ट आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी WWE का मैच हो जाएगा। सो गाइस, हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।